आज की कहानी है भगवान दत्तात्रेय की, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। यह कहानी आपको एक ऐसे महान ऋषि के बारे में बताएगी जिन्होंने तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया और ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो तीनों लोकों में पूजनीय हुआ। चलिए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था। अत्रि मुनि महाज्ञानी और तपस्वी थे और उनकी पत्नी अनुसुईया माता की तरह करुणामयी और पतिव्रता थी। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, वे संतानहीन थे। संतानों की प्राप्ति के लिए दोनों ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। अत्रि मुनि ने एक विशेष देवता का ध्यान करते हुए संतान प्राप्ति की इच्छा की और अपनी तपस्या से तीनों लोकों को हिला दिया। अत्रि मुनि की तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि एक दिन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट हुए। मुनि अत्रि के सामने उपस्थित होकर उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपकी तपस्या से हम तीनों प्रसन्न हैं। आपने जिस संतान की इच्छा की है वह हम तीनों के अंश से ही उत्पन्न होगी। यह सुनकर अत्रि मुनि और अनुसुईया माता अत्यंत प्रसन्न हुए। थोड़े समय के बाद अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, जो रजोगुण से युक्त थे। इसके बाद विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो सत्वगुण से युक्त थे। अंत में महेश के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, जो तमोगुण से युक्त थे। इन तीनों पुत्रों में भगवान दत्तात्रेय का विशेष महत्व है, क्योंकि उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियों का समावेश था। भगवान दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति अवतार कहा जाता है, क्योंकि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के संयुक्त रूप हैं। वे स्वयं विद्या के परम आचार्य हैं और उनका ज्ञान अपार है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे परम भक्तवत्सल हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें स्मृतिगामी भी कहा जाता है, जो स्मरण करने पर तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने केवल अद्भुत लीलाएं ही नहीं की, बल्कि उन्होंने मानव समाज को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दी। वे एक महान गुरु और विद्या के आचार्य थे। उन्होंने संसार को सिखाया कि सच्ची विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें संयम, तपस्या और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। उनका मानना था कि संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान केवल आत्मज्ञान और संयम से ही संभव है। दत्तात्रेय जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि व्यक्ति को जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जीवन में 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस का सही संतुलन ही व्यक्ति को सफलता और शांति प्रदान कर सकता है। उनके अनुसार सत्वगुण व्यक्ति को शांति और संयम की ओर ले जाता है, रजोगुण उसे कर्म और सफलता की ओर अग्रसर करता है, जबकि तमोगुण से व्यक्ति को मोह और आलस्य से दूर रहना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मज्ञान और आत्मानुभूति पर जोर दिया, जो व्यक्ति को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। वे मानते थे कि आत्मा की पहचान और ईश्वर से जुड़ाव ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने इसे पाने के लिए योग और ध्यान को महत्वपूर्ण बताया, जिससे मनुष्य ईश्वर से एकाकार हो सकता है। भगवान दत्तात्रेय की लीलाएं उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। उनकी एक प्रमुख लीला उस समय की है जब उन्होंने देवताओं को राक्षसों से बचाया था। एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवता हारने लगे। वे चिंतित होकर बृहस्पति जी के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाने की सलाह दी। देवता दत्तात्रेय जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। दत्तात्रेय जी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी मदद करेंगे। उन्होंने देवताओं को कहा कि वे सभी दैत्यों को उनके आश्रम में बुलाएं। जब दैत्यों ने दत्तात्रेय जी के आश्रम में प्रवेश किया
तब दत्तात्रेय जी की दृष्टि मात्र से उनके बल और शक्ति का नाश हो गया और वे युद्ध में पराजित हो गए। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने देवताओं को विजय दिलाई और उनके भक्तों की रक्षा की। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा में भगवान दत्तात्रेय ने कार्तवीर्य अर्जुन को वरदान दिया। कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय से यह वर मांगा कि उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे वे अपनी प्रजा का पालन कर सके और अधर्म से बचे। दत्तात्रेय जी ने उन्हें सहस्र भुजाओं का वरदान दिया, जिससे वे चक्रवर्ती सम्राट बने और अपनी प्रजा की रक्षा की। भगवान दत्तात्रेय जी के नाम पर ही दत्त संप्रदाय का उदय हुआ, जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय के अनुयायी उन्हें अपने इष्ट देवता मानते हैं और उनके उपदेशों का पालन करते हैं। दत्त संप्रदाय में भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप मानकर उनकी उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के अनुयायी उन्हें दत्त गुरु के रूप में पूजते हैं और उनके नाम का जप करते हैं। दत्त संप्रदाय में भगवान दत्तात्रेय के शिक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों का मानना है कि भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की समस्याओं और दुखों से मुक्ति मिलती है। यह संप्रदाय भक्ति, ज्ञान और योग के सिद्धांतों पर आधारित है और भगवान दत्तात्रेय को पूर्ण गुरु मानता है, जो अपने अनुयायियों को आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान दत्तात्रेय के अवतार की स्मृति में दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। यह पर्व मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं। भक्तजन इस दिन को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं और भगवान दत्तात्रेय से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर भक्तगण अपने जीवन में उनके आदर्शों और शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लेते हैं। वे यह मानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उन्हें जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और उनके जीवन में शांति और समृद्धि का वास हो सकता है।